रावण, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी छवि बन जाती है। एक 10 सिरों वाला राक्षस जिसने माँ सीता का अपहरण साधु का वेश धारण करके किया। पर वहीं दूसरी तरफ जब आप रावण की भक्ति भगवान शिव के प्रति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त वही रहे। रावण के जीवन में कई घटनाएं घटी। बाल्य जीवन से लेकर अंत तक कई रूपों का चित्रण और वर्णन मिलता है। लेकिन जो बात आज हम आपके सामने रखने वाले हैं उस जानकारी से आज भी पूरा भारत अनजान है। जब कोई आपसे पूछता है श्री राम का जन्म कहाँ हुआ तो आप बहुत आसानी से कहते हैं अयोध्या। भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो मथुरा या वृंदावन। लेकिन जैसे ही रावण का नाम आता है तो आपकी यादें श्रीलंका तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर आपसे कोई ये कहे कि दिल्ली शहर के पास रावण का जन्म हुआ और अपना बचपना उसने आज के उत्तर प्रदेश के एक आधुनिक शहर नोएडा में बिताया तो आपको उस बात का यकीन करने में वक्त लग सकता है। और इसी सच से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे रावण के गांव आकर। इस गांव का नाम बिसरक है। रावण के पिता ऋषि विश्वा के नाम पर इसे रखा गया। रावण को लोग यहां ऐसे देखते हैं जैसे वो उनका कोई अपना रिश्तेदार हो। किसी के लिए वो मौसा है, किसी के लिए वो फूफा, मामा है या तो चाचा, और बच्चे तो रावण को दादा भी बोल देते हैं। लोग गर्व महसूस करते हैं कि उनका जन्म यहाँ रावण के गांव में हुआ। और तो और सबसे बड़ी बात, ना तो यहाँ कभी रामलीला होती है ना कभी रावण को जलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों को भगवान राम से तकलीफ है। बस रावण को वो अपना मानते हैं और नहीं चाहते कि दशहरे में जिस तरह रावण को पूरे देश में जलाया जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार यहाँ पर भी हो। अब चलते हैं उस जगह जहाँ रावण का जन्म हुआ और जहाँ बैठकर वो भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। ये मंदिर का रूप और नक्शा वक्त के साथ बनता और बिगड़ता रहा, पर अगर कुछ नहीं बदला यहाँ तो वो है यहाँ का प्राचीन शिवलिंग। इस शिवलिंग पर पूजा शिव रावण ही नहीं उनके दादा महर्षि पुलस्त्य भी किया करते थे। और महर्षि पुलस्त्य को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो सोचिए ये शिवलिंग कितने हजारों लाखों साल पुराना होगा। तो रावण की जन्मस्थली पर है महाराज जी हमारे साथ हैं और महाराज जी इस मंदिर में कई दशकों से है। तो मुझे याद आया क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि रावण जैसे एक होता है यहाँ पे जन्म हुआ तो कब तक यहाँ पे रहे होंगे। वो एक आपके मन में विचार युवा मतलब जो तप वगैरह उन्होंने किया था वो सब यहीं कर लिया। जो साधना जब ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था वो सब यहीं हुआ। यही किया था। बाद में फिर वो शादी के बाद उसी बाद शादी के बाद फिर वो लंका चला गया क्योंकि उसने कुबेर को हरा करके लंका कब्जे में कर लिया। उसका पूरा परिवार लेके गया वो। मात्र विश्वेश्वरवा ऋषि का वर्णन नहीं मिलता कि वो गए या नहीं गए। और लेकिन आगे की हिस्ट्री विश्वेश्वरवा की मिली भी नहीं है कि उनका आखिर क्या हुआ। अगर मेरी कहीं जानकारी में आ जाएगी तो हम बता देंगे। अभी हमारी जानकारी में रियल हिस्ट्री नहीं है। मतलब बताने के लिए कोई काल्पनिक मानते नहीं है। हमें कहीं ना कहीं उसकी होनी चाहिए राइटिंग में। महाराज जी कौन कौन यहाँ पे आप जब देखते हैं कि जब इस जगह का लोगों को पता चला? ये बहुत बात पता चला जिस समय ये जंगल था। आपने अपने पुराने वेद भी पुराण में पढ़े होंगे। हर ऋषि का आश्रम किसी नदी के किनारे हुआ करता था। वह बस्ती से दूर रहा करते थे, जंगलों में रहा करती थी। किसी ऋषि का आश्रम बस्ती में नहीं, किसी राजा के यहाँ नहीं रहा, हमेशा जंगलों में रहे। तो ये पहले जंगल था। धीरे 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 विकास हुए हैं। सच पूछो तो 50% जो हमारे गांव हैं ये मुगलों की देन है। कारण कि जो उनकी सेना में शक्तिशाली दिखाता था उसको सेना में भर्ती कर लेते थे। वो युद्ध करते थे, कहीं मारे गए या कहीं के राजा बन गए तो वो वहीं बस गए। तो ये जो उनके सैनिक थे वो टोली में कहीं ना कहीं रहने लगे, निवास करने लगे। वो गांव के रूप ले लिया।
हमारे भारत में उतने गांव नहीं थे। गांव का रूप तो जब हुआ है जब मुगल शासक आ गए। आ गए। महाराज जी, आप बता रहे थे कि जो ये प्राचीन शिवलिंग है तो ये लाखों वर्षों से है, मतलब इसकी कोई मैथ नहीं है, शुरुआत है, ना गिनती अंत नहीं है, है। ना कुछ है। गिनती नहीं इसकी इसकी। बीच में प्रधानमंत्री जब थे हाँ तो उन्होंने जांच भी करवाई थी इसमें। हाँ, वो देखा आए भी- थे। हाँ चंद्रशेखर और चंद्रा स्वामी हाँ दोनों लोग आए थे। उनको पता लगा कि एक पुराना शिवलिंग है धरती पर सृष्टि के प्रारंभ का, तो उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग करवाई थी। तो उन लोगों ने फिर जिन्होंने कार्बन डेटिंग की तो उन्होंने कहा ये तो इसका हिसाब लगाना पड़ा, ये तो करोड़ों वर्ष पुराना पत्थर है, इसका हिसाब लगा पाना बहुत कठिन है। तब वो प्रमाणित हुआ, बताते हैं, लेकिन वो मेरा देखा हुआ नहीं है कि चंद्रशेखर यहाँ से एक शंख भी ले गए। शंख निकला था खुदाई उदाई में, तो बाद में पता चला कि उन्होंने दिल्ली के किसी म्यूजियम में उसको रख दिया ऐतिहासिक। तो महाराज जी, जैसे कि जब दशहरा का वक्त आता है पूरे भारत में आप देखेंगे कुछ जगहों को छोड़ दे जहाँ जहाँ थोड़ा रावण को लेके जैसी चीजें, जैसे ये है उनका जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, कुछ जगहों पे ऐसा छोड़ दे, तो क्या यहाँ पर भी उसी तरह होता है कि ना रामलीला होती है ना रावण को जलाया जाता है? जी हाँ, यहाँ रामलीला होती ही नहीं, बल्कि यहाँ नहीं, हाँ, इस क्षेत्र में, पूरे गांव में। हाँ, रामलीला नहीं होती है। और जब रावण तो वहीं जलाया जाता है जहाँ रामलीला होती है। हाँ, मतलब ये गांव में पूरे रावण पूजनीय रहते हैं हमेशा। पूजनीय हैं। दशहरा के दिन हाँ भगवान इसी हवन कुंड पर हाँ एक हवन होता है भगवान शिव का, हाँ और जो मुख्य यजमान की जगह रावण की मूर्ति रखी जाती है। वो मूर्ति सिर्फ एक दिन निकलती है 10 बजे और 12 बजे फिर वहीं रख जाती है। उसके पश्चात यहाँ की परंपरा के अनुसार उसका स्पर्श हम लोग भी नहीं करते हैं। इस गांव के लोगों का स्वैग ऐसा है कि आपको नजर आएगा रावण किराना स्टोर, रावण डीजे। क्योंकि गांव रावण का है तो यहाँ के रियल ब्रांड भी वही है। तो ऐसे ही गांव जब घूम रहे थे हम तो हमने देखा रावण डीजे। काका मिल गया, काका से आते। काका, मतलब यहाँ पे ज्यादातर दुकानों का नाम जैसे देखा, कहीं किराना स्टोर है, कहीं वो, और रावण को बड़ी मतलब यहाँ पे मान्यता या उनका मंदिर सब कुछ है, बड़ी इज्जत से देखा जाता है। हाँ, काफ़ी इज्जत से देखा जाता है, क्योंकि ये रावण का जन्म यहीं का बताते हैं हमारे पूर्वज। हाँ और किताबों में भी देखा है तो जन्म यहीं का है, इसलिए उन हैं तो पंडित वो, हाँ, विद्वान तो थे, लेकिन उन्होंने एक काम गलत कर दिया थोड़ा सा तो इस वजह से उनका थोड़ा वो है। तो नहीं तो हमारे यहाँ मान्यता। काका, मतलब ऐसा लगता है इस गांव में ऐसे जितने लोगों से मिला, बातचीत की, तो मतलब ऐसा है कि ऐसे अपना एक वो होता है ना, जैसे गांव का वो है, तो रावण को बड़ा गांव का वैसा माना जाता है कि हाँ ये है। हाँ, गांव की वजह से बड़ा अच्छा वो है। हाँ, गांव की वजह से मानते हैं। हाँ अपना जो है गांव की वजह से ही मानते हैं, और यहाँ पैदा हुए थे हाँ। इस वजह से। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मन में आया पुराने लोगों के विचार तो सुन लिए, अब बच्चों के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये गांव के बारे में आप लोग जानते हो? किसका गांव है ये? हाँ, तो यहाँ दशहरा वगैरह जो होता है, जैसे बाहर जलाते रावण को, यहाँ जलाते हैं? यहाँ बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब रावण को वो अच्छे से पूजा जाता है, हाँ, रावण को मानते हैं। ऐसे हम गुजर रहे थे तो देखा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैम उनकी पढ़ा रही हैं और साथ में आंटी भी है, तो पूछते चले कि क्या है। तो इस गांव को बड़ा अलग सा है, मतलब जैसे बाकी जगह हम देखते हैं कि इंडिया एक अलग तरह का होता है, इंडिया में रावण को जलाया जाता है और एक होता है, शायद वो हर साल का होता है, बट यहाँ पे रावण आते हैं बहुत आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप यहाँ पे नहीं जलाते हैं। लेकिन क्यों, मतलब आप तो जैसे देखते होगे, आप दुनिया भर की टीवी भी देखते होगे, तो बोला बड़ा ठीक है, सिर्फ ये गांव है उनका इस वजह से क्योंकि यहाँ जन्म उनका हुआ था। हाँ जी, क्योंकि इस गांव का नाम भी उनके दादाजी के नाम से ही है। अच्छा, दादाजी के नाम पे उनका? हाँ, विश्वक ऋषि। उनका विशेषण नाम हाँ। से ही relate करते हैं। तो आप इंडिविजुअल जैसे कैसे सोचते हो, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते भी हो, जब आपको लगता है यार ये रावण का गांव है, मतलब एक वो होता है, तो आपके अंदर भी वैसे ही रहता है कि एक प्राउड वाला फील होता है? हाँ, वो आदत सी हो गई है अब मतलब अगर कोई जब बाहर से आते हैं वो पूछते हैं रावण का गांव है, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी आदत हो गई है यहाँ पे। लेकिन जब कोई पूछता है जब और ज्यादा प्राउड फील होता है। तो कैसी लगी आपको हमारे रावण की गांव की यात्रा? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी ही मनोरंजक स्टोरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख कर बताएं।